ऑटो रिक्शा ढूंढने लगी, लेकिन एक के बाद एक सभी ऑटो और टैक्सी वालों ने मना कर दिया। मुंबई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सपनों का शहर, कॉर्पोरेट हब, फाइनेंशियल कैपिटल और एक ऐसा शहर जो कभी सोता ही नहीं। और इसी मुंबई में है एक सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, यानी कि बीकेसी। हर दिन यहाँ हजारों लोग मीटिंग्स और ऑफिस के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक शॉकिंग रियलिटी ये है कि बीकेसी जैसे रेप्यूटेड और कॉस्टली जगह में भी कम्यूटर्स को बेसिक सुविधाएं तक नहीं मिलती। सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्ट की है। ऑटो रिक्शाज और टैक्सी ड्राइवर्स रिफ्यूज कर देते हैं और कम्यूटर्स को मजबूरन चलकर या स्ट्रगल करके स्टेशन पहुंचना पड़ता है। आपको एक वाकया सुनाती हूँ, एक आम वर्किंग लेडी की कहानी। सोचिए, मिसेस मेहता जो थाने से डेली बीकेसी आती हैं एक बैंक में जॉब करने के लिए। एक दिन उनकी ऑफिस मीटिंग थोड़ी लेट तक चली गई। रात के करीब 9 बज रहे थे। उस वक्त उन्हें अपने घर से अर्जेंट फोन आया। उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था। घबराहट में मिसेस मेहता तुरंत ऑफिस से निकली और बांद्रा स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा ढूंढने लगी, लेकिन एक के बाद एक सभी ऑटो और टैक्सी वालों ने मना कर दिया। कोई बोलता उधर नहीं जाएंगे, कोई बोलता ट्रैफिक है, स्टेशन ड्रॉप नहीं करेंगे। और मिसेस मेहता, एक औरत, रात के समय अकेली हेल्पलेस खड़ी रही बीकेसी के सिग्नल पर। उन्होंने वॉकिंग स्टार्ट की, लेकिन गड्ढों वाली पुअरली लिट रोड पर उन्हें डर भी लग रहा था। ट्रैफिक का शोर, रात का अंधेरा और दिल में बेटी की चिंता। सोचिए उनके दिल का हाल। एक तरफ घर पर इमरजेंसी और दूसरी तरफ बेसिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से हेल्पलेसनेस। ये सिर्फ मिसेस मेहता की कहानी नहीं है। रोज ऐसे कई कम्यूटर्स बीकेसी में फंस जाते हैं। मीटिंग खत्म करो या काम निपटाओ, लेकिन घर पहुंचना एक टास्क बन जाता है। ना प्रॉपर ऑटो सर्विस, ना टैक्सी सपोर्ट और ना ही कोई डेडिकेटेड शटल सर्विस जो कम्यूटर्स को नियरेस्ट स्टेशन तक पहुंचा सके। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, ट्रैफिक कंजेशन तो अलग ही नाइटमेयर है। पीक आवर्स में गाड़ियों की लाइन लग जाती है और स्टेशन पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है, जो कि 5 से 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। पेडेस्ट्रियंस के लिए भी फुटपाथ्स प्रॉपर मेंटेन नहीं होते। एंक्रोचमेंट्स और कंस्ट्रक्शन की वजह से वॉक करना भी डेंजरस हो जाता है। अब बात करें बेसिक एमिनिटीज की। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीकेसी जैसे प्रीमियम बिजनेस हब में लोगों के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स, प्रॉपर पब्लिक वॉशरूम्स या शेड एरियाज तक प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं हैं। मतलब एक तरफ करोड़ों के प्रोजेक्ट्स और वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ बेसिक जरूरतें तक फुलफिल नहीं होती। तो सवाल उठता है कि अथॉरिटीज ने जब इतना बड़ा कॉर्पोरेट हब डिजाइन किया, तब आम आदमी के कम्यूट के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या केवल बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज और ग्लैमरस टावर्स बनाना ही डेवलपमेंट है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डेवलप करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या मिसेस मेहता जैसे हजारों कम्यूटर्स जो ऐसे इतने बड़े बड़े ऑफिसेज, कंपनीज को चलाने में मदद करते हैं, इन कम्यूटर्स की सेफ्टी और कन्वीनियंस की कोई वैल्यू नहीं? क्या ऑटो और टैक्सी रिफ्यूजल्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होना चाहिए? दोस्तों, बीकेसी के कम्यूटर्स के ये स्ट्रगल्स सिर्फ एक एरिया की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरे मुंबई का रिफ्लेक्शन है। आज हमें एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अथॉरिटीज तक आम लोगों की आवाज पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए ताकि सबको पता चले कि ये एक आइसोलेट इशू नहीं है, बल्कि हर रोज का चैलेंज है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही आम लोगों की असली प्रॉब्लम्स को समझने और समझाने के लिए आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। बीकेसी सिर्फ एक कॉर्पोरेट हब नहीं, बल्कि एक कम्यूटर फ्रेंडली और सेफ एरिया बन सके, ये हम सब की जिम्मेदारी है।